हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। आज आप हम पढ़ाने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसका हम परिचय बताएंगे कि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर शाहिनी ने 1921 में इसका उत्खनन करवाया था। यह सभ्यता प्रागैतिहासिक तथा कांस्यकालीन थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कोई नगर नहीं था। और इस नगर बताने से इसके पीछे कई कारण हैं जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। यह सभ्यता जो थी, जो इसका क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार का था और इसका कुल क्षेत्रफल जो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा काल के बारे में बताएंगे। हड़प्पा काल को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग है: पूर्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। इसका टाइम पीरियड दिया गया कि पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600 बीसी था और परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 बीसी था और उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 बीसी था। इसके कुछ प्रमुख स्थान है हड़प्पा काल के, जैसे पूर्व हड़प्पा काल में कोटदीजी, लमशादार, अमरीनार, सिसवन, ये पूर्व हड़प्पा काल के स्थान है। इसी तरीके से परिपक्व हड़प्पा काल के काफी इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं। इसमें परिपक्व हड़प्पा काल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावटी। इसी तरीके से उत्तर हड़प्पा काल में रंगपुर है, रोजदी है, राखीगढ़ी हरियाणा है। रंगपुर भी गुजरात में है, रोजदी भी गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। अब हड़प्पा काल में प्रमुख स्थल के बारे में चर्चा करें। जैसे हड़प्पा की जो विशेषता है, ये रावी नदी के तट पे बसा है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया गया है, सर जॉन मार्शल के निर्देश पर। यहाँ स्वास्तिक चिन्ह पाया गया है हड़प्पा स्थल पे। यहाँ 6 अन्नागार पाए गए हैं जिसमें गेहूं और जौ मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ श्रमिक रहते थे। इसी तरीके से यहाँ जो मोहरे मिली हैं उस पर एक श्रृंगे वाले पशु अंकित पाया गया है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला। इसकी कुछ विशेषताएं मोहनजोदड़ो की। यहाँ जो पाए गए मोहर के ऊपर पुरुष देवता अंकित हैं। सिर पर पुरुष देवता के 3 शींग हैं। ये पुरुष देवता पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये चारों ओर एक हाथी है, एक बाघ है, डैंडा है और आसन के नीचे भैंसा है और पांव पर 2 हिरण है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव कहा गया है। विशाल स्नानागार यहाँ प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुआ है। मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति प्राप्त है। कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य और घोड़े के अस्तित्व का संकेत भी मिला है मोहनजोदड़ो में। और सुरकोटदा में भी घोड़े का संकेत पाया गया है साक्ष्य, लेकिन वो हड़प्पा काल में घोड़े का साक्ष्य नहीं माना गया है, क्योंकि जो घोड़े का साक्ष्य मैक्सिमम जो माना गया है 1900 बीसी तक माना गया है, जहां से हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन हुई थी, क्योंकि परिपक्व हड़प्पा में घोड़े का साक्ष्य नहीं पाया गया है। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता में यह माना जाता है घोड़े का साक्ष्य नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा है तो घोड़े के साक्ष्य को नहीं माना जाएगा कि घोड़े की हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की उपस्थिति थी, तो नहीं थी। अब कांसे की नर्तकी जो पाया गया है, इसे बनाने का जो तरीका था तो लोबाइट टेक्निक था। उसमें क्या होता था कि एक मिट्टी का लेप बनाया जाता था। हाँ, कांसे की नर्तकी जो बनाया जाता था तो मोम के ऊपर मिट्टी का एक लेप चढ़ा दिया जाता था। उसके बाद उसे गर्म किया जाता था। फिर लेप को होल के द्वारा होल करके उसे लेप को बाहर मोम को बाहर निकाल दिया जाता था मिट्टी के लेप से। और फिर उस जो सांचा बनता था उस सांचे में कांसा और टीन मिलाकर डाल दिया जाता था। तांबा टीन मिलाकर डाल दिया जाता था, जिसे कांसा कहा जाता था। तो इस प्रकार से नर्तकी को बनाया गया। वही सूची वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है मिले, इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की उपस्थिति थी। इसका मतलब सबसे पहली बार अगर कपास आया है तो हड़प्पा सभ्यता
सभ्यता में आए हैं। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मिला है। कालीबंगा आएंगे। कालीबंगा की मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा की जो विशेषताएं हैं, यहाँ जुटे हुए खेत के साक्ष्य, युगल समाधान का प्रमाण पाया गया है, एकल पल्ला वाला दरवाजा पाया गया और अग्निकुंड की उपस्थिति। जो युगल समाधान है इसे हम लोथल में भी पाए हैं। तो अगर लोथल की विशेषताएं हैं तो लोथल एक बंदरगाह वाला शहर था। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। यहाँ चावल उपजाने के अवशेष भी पाए गए हैं। अन्न पीसने की चक्की है, युगल समाधान। नाव के साक्ष्य पाए गए हैं, अग्निवेदी के साक्ष्य पाए गए हैं, चित्रित भांड पाए गए हैं। और लोथल के अलावा बंदरगाह अगर हड़प्पा सभ्यता में और देखें तो सुरकांडेक डोर था। अब चाणूदड़ो आ जाएंगे। चाणूदड़ो की जो विशेषता है, मनका बनाने की कारखाना, लिपस्टिक बनाने कारखाना, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान पाए गए हैं, गुड़िया बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंट व कांच की बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष पाए गए हैं। अब रंगपुर की विशेषता ये कुछ है। ये गुजरात में रंगपुर, ये मादर नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग पाया गया है। कच्ची ईंट जो उसे कहते हैं जो धूप में इसे सुखा लिया जाता है। इसी तरीके धौलावीरा, धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। धौलावीरा की जो विशेषता है, ये हड़प्पा में उत्थान एवं पतन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और पतन के साक्ष्य हैं। यहाँ विशाल जल प्रबंधन प्रणाली थी, जो तालाब, नहर और बांध की उपस्थिति थी। ये ऐसा हड़प्पा साइट है जो कर्क रेखा पर स्थित था। इसके अलावा कोई भी हड़प्पा साइट कर्क रेखा पर नहीं है। धौलावीरा ही 40वें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भारत की जो सबसे बड़ी साइट है वो राखीगढ़ी है। इससे पहले हम धौलावीरा को मानते थे।